सर, ऐसे स्कूल में आज जो ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारे फादर साहब की दूसरी पुण्यतिथि है, तो इससे बढ़िया जो है श्रद्धांजलि हम नहीं समझते। तो इस प्रकार हमने ये हर बार ही इसी तरह कार्यक्रम होगा 14 नवंबर को, और ये हमारे फादर साहब को समर्पित है। ब्लड डोनेशन और नशा मुक्ति। और नशा जो है एक बहुत बड़ा एक कुरीति है, आप अपने समय ये कह सकते हैं अपने कि बहुत बड़ी कुरीति है, और इसको मिटाना अपना काम है, और हम तो इस काम में लगे हैं बिल्कुल, और इसको मिटा करके रहेंगे जहाँ तक प्रयास रहेगा। अच्छे समाज के लिए शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे, और उनको क्वालिटी एजुकेशन देना चाहेंगे। और पेरेंट्स से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को जहाँ भी डालें, किसी भी संस्था में डालें, तो हर एंगल से थोड़ा विज़िट करके ही डालें, ताकि हमारा बच्चा जो है एक बहुत बड़ा इंसान बने। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके कोई विद्वान बन जाए या किसी पोस्ट पे पहुंच जाए, एक अच्छा नागरिक भी बने। आज कार्यक्रम के दौरान जो है नशा मुक्ति का संदेश तो दिया गया है, लेकिन पदमपुर क्षेत्र में जो है नशा एक बड़ी चुनौती है सर, उसे किस रूप में देखते हैं? वो आज मैंने स्टेज पे भी ये बात कही कि हमारे जो SHO साहब आए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, तो इस मामले में वो भी गंभीर है। अपने विद्यालय की उपलब्धियों को लेके दो शब्द। उपलब्धियां तो सर अभी कोई गिनाई नहीं जा सकती। इस विद्यालय ने बहुत सारे ऑफिसर्स दिए हैं, इंजीनियर दिए हैं, डॉक्टर दिए हैं, और अभी विक्रांत शर्मा जो है हमारा शिष्य है, अभी SDM है जोधपुर में। आज नशा मुक्ति और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? नशा जो है वो अपने हर दिन समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये नशा जो है पूरी तरह से जो है अपनी जड़ें इस क्षेत्र में भी जमा चुका है, जो अपने लिए बड़े ही दुख की बात है। तो एक शिक्षक होने के नाते हम जितना हो सके हमारे द्वारा बच्चों को एक ऐसा मैसेज दिया जाए, इसीलिए एक ऐसा कार्यक्रम हमने अपने फादर साहब की पुण्यतिथि पे रखा, जिससे कि हमारे जो यहाँ पढ़ रहे बच्चे हैं वो भी, और कार्यक्रम को भी लगभग लाइव कार्यक्रम रहा है, तो क्षेत्र ने बहुत अच्छे तरह से इसको देखा होगा। तो एक क्षेत्र में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि ये जो नशा है वो किस तरह से अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। हमारे विक्रम जैनी जी जिला प्रशासन जो है नशा मुक्त जो अभियान चल रहा है उसके तहत उनका भी कार्यक्रम रखा गया। आपने एक नाटक के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने बड़े मनोरंजन के तरीके से भी उस चीज़ को जो है देखा कि किस तरह से नशा जीवन में जो है वो अपने परेशानी कर सकता है, किस तरह से अपना परिवार, अपना समाज जो है वो परेशान हो सकता है। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे नशे को लेकर? आने वाली पीढ़ी नशे से दूर रहे, इसीलिए तो ये ऐसा अपने कार्यक्रम रखा गया है। हमारे फादर साहब ने जो है बड़ी मेहनत से जो है हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और हम दोनों भाइयों को ये ऐसी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि स्कूल और एक विद्या का मंदिर, देखो उसमें क्या है कि सब प्रोफेशनली नहीं होना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे अच्छे नागरिक बने, जो समाज में बुराइयां हैं उनसे बच कर के रहें, और हम ऐसे बच्चे तैयार करें जो क्षेत्र में जाकर के, समाज में जाकर के उन बुराइयों को नष्ट कर सके। उनको इस चीज़ की हम अच्छी तरह से जानकारी दें कि ये चीज़ें जो हैं समाज के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत बुरी चीज़ें हैं, और ऐसा हम बच्चों को सिखाएं। ऐसी हमारी टीम काम कर रही है, चाहे वो रिजल्ट की बात हो, चाहे वो एक संस्कारों की बात हो। तो हम अपने विद्यालय से ऐसे बच्चे देना चाहते हैं जो जाकर के जीवन में जो अपनी परीक्षा है उसको भी वो पास करें। खाली किताबों में पढ़ी हुई चीज़ें परीक्षा में ही पास नहीं हो, अच्छे नंबर नहीं लें, वो अपनी जीवन की परीक्षा में भी पास हों, और समाज को एक अच्छा मैसेज दें, और अच्छा समाज बने, एक जागरूक समाज बने, और
संस्कारित जो अपना जो भारतीय संस्कृति है वो भी बची रहे, और अपने जो समय के अनुसार जिस तरह से अपने को आगे बढ़ना है वैसे अपने आगे भी बढ़ते रहें। कलिया जी, ऐसे स्कूल पहले भी सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आगे रहा है, आज का भी नशा मुक्ति का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। भविष्य में स्कूल की क्या योजनाएं हैं इनको लेकर? ये एक बड़ा कार्यक्रम था हमारे फादर साहब की पुण्यतिथि पर, लेकिन हम तो जैसे असेंबली में, कक्षाओं में जब भी समय मिलता है, जब भी हमें बच्चा कोई दिखता है कि ये बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, चाहे वो हमें एक ही बच्चा क्यों ना दिखे, हम ये कोशिश रहती है हमारी कि उसको समझाया जाए। और अपने विद्यालय में जो है ऐसे बच्चे जो है हम अपने क्लासरूम में बिठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा संख्या हो हमारे पास, हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारा दोनों भाइयों का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र को क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो जब हम ध्यान रखेंगे, हमारी क्लास में बच्चे अगर अच्छे रहेंगे, हमें कोई किसी तरह की इस तरह की जो है वो ये नहीं हो कि हमने पैसा ही कमाना है, यार ये बच्चा गलत है, भले ही अपना क्या लेता है, इसको अपने रखें। अगर कोई गलत बच्चा है तो वो हमारे बच्चों में नहीं बैठे, समझाने की कोशिश रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे यहाँ स्कूल से निकलें। और भी हमें कोई, अगर प्रशासन हमें कोई कार्यक्रम देता है, हमें कोई ऐसी जिम्मेवारी देता है जिससे कि हम ये समाज में जो नशा फैल रहा है या और कोई बुराइयाँ हैं उस पर हमें अगर काम करना पड़े, तो हमारी संस्था प्रशासन के साथ हमेशा खड़ी रही है और आगे भी हमेशा साथ खड़ी रही। अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में ही स्कूल समाज की सेवा कर रहा है, तो स्कूल को लेके क्या दो शब्द आप कहना चाहेंगे? तो सेवा कर रहा है, सेवा करते रहेंगे। और आप सभी, मेरा सभी पत्रकार भाइयों से भी ये जो है निवेदन रहेगा कि आप हमारी बात को क्षेत्र के हर परिवार तक पहुंचाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे स्कूल से ही बच्चों को जोड़ें, लेकिन आप किसी भी स्कूल से बच्चों को जोड़ें तो सबसे पहले उसकी मैनेजमेंट से मिलें, उसके स्टाफ से जानकारी लें, उसका माहौल देखें कि वहाँ किस तरह से अपना एक बच्चा माहौल में अच्छे में रह पाएगा। क्योंकि न तो कोई शिक्षक चाहता है, न कोई जो है पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा गलत आदत हो, उसको कोई गलत नशे में हो या वो पढ़े नहीं, लेकिन उसको एक संगत सही मिलनी चाहिए, वो एक अच्छी कंपनी में रहना चाहिए। तो जहाँ जो स्कूल ऐसा ध्यान रखते हैं कि वो उनको ये नहीं कि संख्या कितनी है, उनको ये रहे कि हमारे बच्चों में क्वालिटी रहनी चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे निकलने चाहिए, गलत बच्चे हमारे बच्चों के बीच में नहीं रहने चाहिए, तो ऐसे स्कूल का अपने को चुनाव करना चाहिए। और अगर हमारा स्कूल आपको लग रहा है कि ऐसा हम कर पा रहे हैं और रिजल्ट भी आपके सामने ही है, 500 में से 498 नंबर लाना, 600 में से 594 तक नंबर लाना, 100% तक लगभग पहुंच जाना, तो ये, और उसके बाद IIT, NIT जो है, उसके बाद नीट, मेडिकल लाइन, ये सब जो है हम पूरी तैयारी भी बच्चों को करवा रहे हैं। अभी हमने एक ये भी, आपने ये जो बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस चीज़ के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोग जो हैं, एक बड़ी दौड़ लगी हुई है कि हमें यार वहाँ बच्चों को भेजना है, हमने तो बच्चों को जी इंजीनियरिंग करवानी है, मेडिकल लाइन में जाना है। 10वीं पास जैसे बच्चे होते हैं, 10th, तो वो दौड़ लग जाती है और रिश्तेदारों में आपसे ये लग जाता है कि यार मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मैं भी वहाँ भेजूँ, भले उसके पास पैसा है या नहीं है। हमने वो चीज़ जो 10वीं के बाद जो बच्चे करना चाहते हैं, हमने वो कक्षा 6 से शुरू कर दी है, प्री फाउंडेशन, और 11th में फुली फाउंडेशन हमने स्टार्ट कर रखा है। आप मेडिकल लाइन में जाओ, आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, और बड़े अच्छे बात ये है कि इसके नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो नॉर्मल स्कूल की फीस है उसी फीस में, हमारी पिछले साल भी वही फीस थी, अब भी हमारी वही फीस है, उसी फीस में हम मेडिकल की भी साथ में तैयारी करवा रहे हैं और उसके साथ हम इंजीनियरिंग की भी तैयारी साथ करवा रहे हैं। तो ये क्षेत्र के जो है, जो एक होड़ लगी हुई है कि बाहर भेजना, मेरा ये एक क्षेत्र को संदेश रहेगा कि आप अपने बच्चों को, जैसे अब अपने नशे की बात कर रहे हैं, तो जब अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं अपने, और अपनी नज़रों में नहीं रखते हैं, तब ऐसी जो है चीज़ें सामने आती हैं। अगर यहाँ से 1000 बच्चे जाएंगे तो मान करके चलो आप 1000 के 1000 पढ़ करके नहीं आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गलत आदतें साथ लेकर के आएंगे, क्योंकि वहाँ बड़े कैंपस हैं, बड़ा सिस्टम है, वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि कितने बच्चे हैं, कैसे फीस आ रही है, ये नहीं देखा जाता है कि ये यहाँ तो हम लोकल बैठे हैं, हम एक एक को जानते हैं कि यार ये इसका बच्चा है, और हमें आकर के कह के जाते हैं, कलिया जी आप ध्यान रखना, ये हमारा बच्चा है, और हमारी हमेशा नज़र रहती है। और हम खुद इस
चीज़ को हम दोनों भाई देखते हैं और हमारे बच्चे भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारे बच्चे भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारी टीम है, वो भी हमारे साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। तो ये संदेश देना चाहूँगा कि हज़ारों किलोमीटर दूर मत जाओ, बच्चों को अपनी नज़र में रखो। हम आपको यहाँ सारी चीज़ें दे रहे हैं, आप विश्वास रखें, हम आपके साथ खड़े हैं। कोटा सीकर जैसे जो बड़े बड़े नाम गिने जाते हैं उनमें लाखों रुपए फीस भी ली जाती है, तो आप प्री फाउंडेशन बिना पैसों के करा रहे हैं, तो संसाधन किस तरह के आप प्रयोग में लाएंगे? देखिए, मैं कोटा सीकर का नाम नहीं लेना चाहता था, आपने नाम ले लिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं पर्सनली किसी का नाम लूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है इस क्षेत्र को क्वालिटी एजुकेशन देना है, किसी के ऊपर कटाक्ष करना नहीं है। तो हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, हमारे पास पर्याप्त बजट, जो हम फीस ले रहे हैं वो उतनी फीस में ही ये सब चीज़ें करवाई जा सकती हैं। अगर आप एक बिजनेस पर्पज़ से देखोगे फिर तो लाखों रुपए लो तो भी कम है, लेकिन जो हम फीस ले रहे हैं, हमारा ये मानना है कि हम इतनी फीस में ही हम आपके बच्चे को IIT, NIT, मेडिकल लाइन, सब चीज़ें जहां आप जाना चाहते हो, आप IAS